जनवरी 2026 चाइना ने अपने सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए हटा दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये सिर्फ एक जर्नल नहीं है दोस्तों, ये शी जिनपिंग का चाइल्डहुड फ्रेंड था, जिसके फादर ने शी जिनपिंग के फादर के साथ सिविल वॉर में लड़ा था। सवाल ये है कि न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक हुए हैं या फिर कोई करप्शन का मामला है। असली कहानी क्या है दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। नाम है जनरल झांग योक्सिया, उम्र है 75 साल, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन, शी जिनपिंग के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी का नंबर 2 ऑफिसर, 1979 चाइना वियतनाम वॉर का वेटरन और मॉडर्न PLA में कॉम्बैट एक्सपीरियंस रखने वाले रेयर जनरल्स में से एक, और सबसे इम्पोर्टेंट शी जिनपिंग का स्वॉन ब्रदर। दोनों के फादर्स ने सिविल वॉर में साथ काम किया था। ये प्रिंस लिंग था, रेवोल्यूशनरी लीडर्स का बेटा, शी जिनपिंग का ट्रस्टेड एलाय। ये कोई ऑर्डिनरी ऑफिसर नहीं था, ये चाइना के मिलिट्री पावर का फाउंडेशन स्टोन था दोस्तों। एलिगेशंस क्या है देखिए, ऑफिशियल चार्ज कहता है कि सीरियस वायलेशन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन एंड स्टेट लॉज, बस इतना। पर एक आर्टिकल लिखा गया वॉल स्ट्रीट जर्नल में। क्या लिखा गया कि झांग पर 3 बड़े एलिगेशंस हैं। पहला कि न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक किए, अमेरिका को सेंसिटिव टेक्निकल डेटा दिया, और दूसरा करप्शन, डिफेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बदले कई करोड़ रुपए लिए गए। वहीं तीसरा कि अपनी पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बनाई पार्टी के अगेंस्ट, यानी कि क्लीक्स फॉर्म की। एविडेंस कहां से मिला? फॉर्मर न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन चीफ गू जुन की इन्वेस्टिगेशन से, जो खुद प्रोब में पकड़े गए थे। चाइना का रिस्पांस कंप्लीट साइलेंस है दोस्तों, कोई डिटेल्स नहीं शेयर की गई हैं, पर एलिगेशंस इतने सीरियस हैं कि डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों पावर शिफ्ट की, जो सबको दिखाई नहीं दे रहा है। अक्टूबर 2022 में जब शी जिनपिंग ने अपना 3rd टर्म लिया, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे, शी जिनपिंग खुद प्लस 6 जनरल्स। अब आज जनवरी 2026 में क्या कहानी है कि ही विडोंग, जो कि वाइस चेयरमैन थे, उनको एक्सपेल कर दिया गया था अक्टूबर 2025 में। वहीं झांग योक्सिया, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, वो वाइस चेयरमैन है दोस्तों। इन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है जनवरी 2026 में। वहीं लियू झेनली, जो कि ज्वाइंट स्टाफ चीफ हैं, इन पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जनवरी 2026 में। वहीं ली सेंगफू, जो कि मेंबर थे, उनको एक्सपेल कर दिया गया 2024 में। फिर आते हैं म्याओ हुआ, जो कि मेंबर थे, उनको भी एक्सपेल कर दिया गया अक्टूबर 2025 में। अब जो बचे हैं दोस्तों, उनमें है झांग सेंगमिंग, जो कि एंटी करप्शन चीफ है, वो अभी बचे हुए हैं। इसके बाद है शी जिनपिंग खुद, जो कि चेयरमैन है दोस्तों PLA के। सिर्फ 2 एक्टिव मेंबर्स बचे हैं दोस्तों, शी जिनपिंग खुद और झांग सेंगमिन, जो कि करप्शन इन्वेस्टिगेटर है। मॉडर्न चाइना की हिस्ट्री में इतना सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री कंट्रोल कभी नहीं देखा गया है। ये सिर्फ करप्शन नहीं है, शी जिनपिंग ने 2012 से एंटी करप्शन ड्राइव शुरू की, जिसमें 2 लाख से ज्यादा ऑफिशियल्स को पनिश किया गया है दोस्तों। पर इस बार बिल्कुल अलग है। फॉर्मर CIA एनालिस्ट क्रिस्टोफर जॉनसन बोलते हैं कि दिस इज द टोटल एनहिलेशन ऑफ द हाई कमांड, मतलब पूरी तरीके से हाई कमांड को बर्बाद कर दिया गया। अब शॉकिंग क्या है दोस्तों कि झांग योक्सिया, जो कि शी जिनपिंग के चाइल्डहुड फ्रेंड है, बैटलफील्ड एक्सपीरियंस था, वियतनाम वॉर के वेटरन है, 6 डेकेड्स मिलिट्री सर्विस में है दोस्तों, और प्रिंस लिंग्स यानी कि रेवोल्यूशनरी एलीट फैमिली से थे, और फिर भी इनको पर्ज कर दिया गया। मैसेज क्लियर है, लॉयल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, फैमिली टाइज भी नहीं है। अगर आप दोस्तों टाइमिंग देखें तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। 2027 में पीपल लिबरेशन आर्मी का 100वां एनिवर्सरी है, मतलब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन डेडलाइन है दोस्तों वो, और ताइवान टेंशंस भी पीक पर है। US चाइना राइवलरी भी ऑल टाइम हाई है। ऐसे टाइम पर टॉप ब्रास का हिल जाना मतलब कमांड स्ट्रक्चर इन डिसअरे और डिसीजन मेकिंग पैरालाइज हो जाती है। ताइवान इन्वेजन प्लान्स डिले हो जाएंगे, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, और फियर और प्रोफेशनलिज्म, लॉयल्टी अब टेरर से आएगी दोस्तों। तो एक एनालिस्ट कहते हैं इस पर कि टू बिल्ड दीज चेन्स ऑफ कमांड मे टेक 5+ years। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग ये 1971 लिन बाओ इंसिडेंट के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री पर्च है, जब दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी अपने चाइल्डहुड एलाइज को भी न्यूक्लियर एस्पिनाज के शक में हटा दी। तो ये सिर्फ करप्शन की स्टोरी नहीं है, ये शी जिनपिंग के एब्सोल्यूट पावर की स्टोरी है। असली सवाल तो ये है कि अगर ट्रस्टेड फ्रेंड्स भी सेफ नहीं है तो कौन सेफ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार न्यूज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।